मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे मई महीने के राशिफल की और बात होगी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, उनके कारोबार के लिहाज से, उनकी आय के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ के लिहाज से। तो सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं कि ग्रहों का गोचर किस तरह से है। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये सिंह लगन की कुंडली है, सिंह राशि की कुंडली है और ये 1 मई के दिन की कुंडली है। केतु जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये धन भाव है, यहाँ से केतु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं। आगे कैसे होंगी आपको बताएंगे। छठे का चंद्रमा ठीक है, शनि सप्तम में है। सप्तम में शनि का गोचर शुभ नहीं होता, हालांकि केंद्र का भाव है, लेकिन इसके बावजूद शनि तीसरे छठे 11वें भाव में ही शुभ गोचर में होते हैं। राहु अष्टम में है, अच्छे नहीं है। बुध अष्टम में है, अच्छे हैं। मंगल अष्टम में अच्छे नहीं है। गुरु शुक्र और सूर्य, गुरु और शुक्र का गोचर अच्छा है, सूर्य का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन यह स्थिति बदलेगी। 1 तारीख शाम को गुरु यहां पर गोचर कर जाएंगे, ये आ जाएंगे दशम भाव में। केंद्र का भाव है ये गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है। कैसे अच्छी होगी ये बताएंगे आपको आगे जाकर। सूर्य का गोचर होगा 14 मई को, यहां पर सूर्य आ जाएंगे, ये गोचर शुभ हो जाएगा आपके लिए। सूर्य यहां पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। बुध 10 मई को आगे चले जाएंगे, ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। शुक्र 19 को आगे चले जाएंगे, ये गोचर भी शुभ नहीं रहेगा। ये हालांकि अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये गोचर अच्छा नहीं है। यहां पर आकर अस्त रहेंगे शुक्र सूर्य के साथ, और शुक्र का अपना प्रभाव जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कर्म स्थान सबसे पहले देखते हैं। कर्म और आय, आपकी कुंडली में आय स्थान के स्वामी बनते हैं बुध, धन स्थान के भी स्वामी बुध हैं। बुध कहाँ पर हैं? ये अष्टम में, हालांकि नीच राशि में है, लेकिन अष्टम का बुध का गोचर अच्छा होता है। सीधी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, एक पॉजिटिव दृष्टि। गुरु 1 मई को यहां पर आ जाएंगे, 5वीं दृष्टि से गुरु यहां पर देखेंगे। तो धन भाव के ऊपर 2 पॉजिटिव प्लैनेट्स की दृष्टि का मतलब है कि धन से संबंधित समस्याएं अब धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू होंगी। चूंकि ये आय भाव के भी स्वामी हैं, तो पहले 10 दिन तक तो आय में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पैसे को लेकर परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, तो मनी का फ्लो आपका प्रॉपर बना रहेगा। गुरु पूरा साल यहाँ पर रहेंगे, अगले साल 14 मई तक। इस अवधि के दौरान धन में निश्चित तौर पर वृद्धि करने का काम गुरु करेंगे। सूर्य का यहाँ पर आना ये इंडिकेट करता है कि आप अपने कार्यस्थल पर डोमिनेट करेंगे, आपके काम को पसंद किया जाएगा, आपका कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ेगा। यदि आपका अपना कारोबार है तो वहाँ पर कारोबार में वृद्धि होगी, आप में एनर्जी पूरी होगी काम करने की, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी का दशम में आना, यानी कि कर्म स्थान में आ जाना, ये इंडिकेट करता है कि आप लगातार काम में बिजी रहेंगे, काम में व्यस्त रहेंगे और काम में आपकी पूरी एनर्जी लगेगी। निश्चित तौर पर जब काम में पूरी एनर्जी लग रही है तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, अपनी इनकम ग्रोथ के रूप में या अपनी पोजीशन के ग्रोथ के रूप में। आगे देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो ये रिलेशनशिप का भाव है 7वां भाव है, यहाँ पर शनि विराजमान है। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, तो शनि यहाँ पर अपने ही भाव में बैठे हैं। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी चीज़ है। और इस भाव के ऊपर देखिए, ना तो राहु देख रहे हैं, ना केतु देख रहे हैं, ना मंगल देख रहे हैं, ना सूर्य देख रहे हैं। इस भाव के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, बल्कि गुरु का केंद्रीय प्रभाव आ गया इसके ऊपर। अब गुरु का केंद्रीय प्रभाव आ गया, शुक्र का केंद्रीय प्रभाव आ गया, तो ये भाव एक तरीके से ठीक हो गया है। ये न्यूट्रल हो गया, मीन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। खराब मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ क्योंकि केतु यहाँ पर दूसरे भाव में, ये कुटुंब का भाव है, ये वाणी का भाव है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जब हमारी वाणी में अग्रेसिवनेस आती है या थोड़ी सी गर्मी आती है वाणी में हमारी, तो चीज़ें थोड़ी सी तालमेल बिगड़ता है पार्टनर के साथ। लेकिन इसकी भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गुरु लगातार इस भाव को दृष्टि देंगे, आपकी वाणी को नियंत्रण करने का काम भी गुरु करेंगे। तो रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जो लोग पार्टनरशिप में है या जिनकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है या किसी के साथ अटैचमेंट है, तो 5वां भाव निश्चल प्रेम का भाव होता है। उस भाव के स्वामी भी गुरु हैं। केंद्र में आकर बैठ गए, अपने से छठे में आकर बैठ गए, शुक्र के साथ आकर बैठ गए। शुक्र यहाँ पर कर्म का भी स्वामी है और तीसरे भाव के भी स्वामी है। तो पंचम एक्टिवेट फिलहाल नहीं होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि शुक्र अस्त है। हालांकि शुक्र रोमांस के कारक हैं, शुक्र रिलेशनशिप के कारक भी हैं,
लेकिन चूंकि अस्त है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ना बने। चंद्रमा यहाँ से यहाँ आएंगे लगभग 13 मई के आसपास। जब यहाँ पर होंगे तो एक चांस बनेगा आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा सीधे आकर इस भाव को एक्टिव करेंगे। अदरवाइज आप देखिए इस भाव को कोई भी ग्रह एक्टिव नहीं कर रहा, सिर्फ चंद्रमा ही ऐसे ग्रह होंगे जो इस भाव को आगे जाकर एक्टिव करेंगे। वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ये स्थिति अच्छी हो जाएगी, ये बेटर हो जाएगी। लेकिन ये 13, 14, 15 मई के आसपास की स्थिति बन रही है, उससे पहले नहीं बन रही जिनकी पार्टनरशिप है। अदरवाइज उस भाव के ऊपर भी कोई पाप प्रभाव नहीं है। देखिए ना शनि उस भाव को देख रहा है, ना राहु उस भाव को देख रहा है, ना मंगल, ना केतु, ना सूर्य। तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग है वहां पर तालमेल थोड़ा सा बेटर ही चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। तो राशि के स्वामी दिग्बली 10वें भाव में बहुत मजबूत पोजीशन में। सूर्य हेल्थ के भी कारक होते हैं, लगन के भी कारक होते हैं, तो सूर्य का अच्छी पोजीशन में आना हेल्थ को भी जो है वो काफ़ी बेनिफिट देगा। 6ठे भाव के स्वामी शनि रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। ये केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गुरु के नक्षत्र में, ये अच्छी पोजीशन है। गुरु का केंद्रीय प्रभाव, शुक्र का केंद्रीय प्रभाव, इसके ऊपर कोई खराब दृष्टि नहीं। 6ठे के ऊपर केतु की दृष्टि जरूर है, इतना भर जरूर है कि 6ठे भाव के ऊपर केतु की दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा पाचन को लेकर समस्या हो सकती है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज कोई लंबी बीमारी, कोई समस्या, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रही ये मई के महीने में। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको गाड़ी धीमी चलानी है। इसका कारण ये है कि अष्टम भाव में मंगल और राहु की युति बनी हुई है। मंगल एग्रेशन के कारक हैं, मंगल गुस्से के कारक हैं, मंगल फोर्स के कारक है, मंगल जोश के कारक हैं। और जब हम ड्राइविंग करते हैं तो फोर्स का ही यूज़ होता है, जोश लगाते हैं पूरा, में दिमाग से कम लेते हैं। कई बार हम ओवरटेक करते हैं, दिमाग से कम काम लेते हैं, दिल से ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर राहु क्या करता है, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, राहु का अपना कोई जो है वो घर नहीं है। जिस घर में बैठते हैं उस घर के फलों में वृद्धि करते हैं, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उसके फलों में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर मंगल के साथ है, मंगल भाग्येश भी है, मंगल चौथे भाव के स्वामी भी है, योगा कारक ग्रह हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि बैठे अष्टम में है तो अष्टम के फलों में वृद्धि कर जाएंगे। तो अष्टम क्या है, आपकी सीक्रेसी है, अष्टम आपका एक्सीडेंट का भाव है, सडन लॉस का भाव है, सडन प्रॉफिट का भी भाव है। तो गाड़ी धीमी चलाइए, कहीं पर आ जा रहे हैं वहां पर ध्यान रखिए। यदि आपका काम ऐसा है जहां पर टूल्स का इस्तेमाल होता है तो वहां पर ध्यान रखिए। और इसके अलावा सीढ़ियां चढ़ते वक्त उतरते वक्त ध्यान रखिए, क्योंकि दुर्घटना का भय यहाँ पर रहेगा जब तक मंगल राहु यहाँ पर कॉम्बिनेशन में है। ये 8th हाउस में ही अच्छा नहीं है, अदरवाइज चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये चीज़ आपको मई का महीना खास तौर पर ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा है। तो स्टूडेंट्स के लिए गुरु चौथे भाव को देखेंगे, ये एजुकेशन का भाव होता है। पंचम से हम हायर स्टडीज़ देखते हैं। पंचम के स्वामी गुरु खुद है, वो केंद्र में बैठ गए हैं, ये एक तरीके से अच्छी स्थिति है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहना चाहिए मई महीने का। और जून में तो वैसे भी छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मई महीने का समय अच्छा है, जहां पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं। काफ़ी रिजल्ट्स आएंगे इस अवधि के दौरान। डेफिनेटली सिंह राशि के जातकों को अच्छी खबरें मिलेंगी रिजल्ट्स के दौरान भी, क्योंकि गुरु जो है वो अच्छे गोचर में रहेंगे यहाँ पर स्टडी के लिहाज से। तो ये आपके लिए सिंह राशि के लिए मई महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।